नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप सभी के चैनल ई पढ़ाई 24/7 में। इस वीडियो में हम दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की ट्रेन ऑपरेटर की पोस्ट की सैलरी स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। सैलरी के साथ साथ आपको जॉब प्रोफाइल, प्रमोशन और एक्स्ट्रा बेनिफिट्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। तो एंड तक इस वीडियो को देखिएगा ताकि आपको ट्रेनिंग टाइम और ट्रेनिंग के बाद की सैलरी के डिफरेंस का पता चल पाए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको टाइमली मिलती रहें। इस वीडियो में आपको ट्रेन ऑपरेटर की जॉब प्रोफाइल के बारे में बताया जाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटीज के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी, सैलरी स्ट्रक्चर, आपको ज्वाइनिंग के बाद ट्रेनिंग टाइम में कितनी सैलरी मिलेगी और ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद मिलने वाली सैलरी में कितना डिफरेंस होगा, प्रमोशन पॉलिसी के बारे में बताया जाएगा और सैलरी के साथ मिलने वाले एक्स्ट्रा बेनिफिट्स कौन से हैं उनके बारे में भी आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगी। दिल्ली मेट्रो में SCTO की पोस्ट पर ज्वाइनिंग होने के बाद रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग स्टेशन कंट्रोलर या ट्रेन ऑपरेटर की पोस्ट अलोकेट की जाती है। ये दोनों पोस्ट इंटरचेंजेबल होती हैं। आपको कुछ ड्यूरेशन के लिए स्टेशन कंट्रोलर की पोस्ट मिलती है और लिमिटेड टाइम पीरियड के बाद ट्रेन ऑपरेटर की पोस्ट अलॉट की जाती है। SCTO की पोस्ट सुपरवाइजर लेवल की पोस्ट है जो नॉन एग्जीक्यूटिव कैटेगरी में इंक्लूड होती है। ट्रेनिंग पीरियड की बात करें तो ट्रेन ऑपरेटर की पोस्ट के लिए DMRC 4 मंथ्स की क्लासरूम ट्रेनिंग कंडक्ट करवाती है। इस ट्रेनिंग ड्यूरेशन में रोलिंग स्टॉक के बारे में रूल्स एंड प्रोसीजर बताया जाएगा। क्लासरूम ट्रेनिंग के बाद एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाएंगे जिन्हें पास करना कंपलसरी होता है। अगर कोई स्टूडेंट इन एग्ज़ाम में फेल हो जाता है तो उसकी ट्रेनिंग दोबारा से कंडक्ट करवाई जाती है। 1 मंथ की ट्रेन हैंडलिंग ट्रेनिंग होती है जिसमें ट्रेन से रिलेटेड सभी इश्यूज़ को रेक्टिफाई करना, ट्रैफिक कंट्रोलर से कम्युनिकेशन किस तरह करना है, ट्रेन को प्रॉपर स्टॉपिंग पॉइंट पर कैसे स्टॉप करना है, सभी पॉइंट्स को अच्छे से सिखाया जाता है। चलिए देखते हैं ट्रेन ऑपरेटर के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में। ट्रेन ऑपरेटर पर कई हज़ारों लोगों की लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो सेफ्टी के सभी प्रोसीजर फॉलो करना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, जिसमें सबसे पहला पॉइंट आता है सिग्नल्स को ओबे करना और अकॉर्डिंगली एक्ट करना। हमेशा ट्रेन ऑपरेशन की स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को फॉलो करना भी एक मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। किसी भी कंडीशन में प्रोसीजर को बाईपास नहीं करना भी एक मेजर ड्यूटी में इंक्लूड होता है। ट्रेन ऑपरेटर ट्रेन का चार्ज लेने के बाद ट्रेन में आने वाले किसी भी इशू के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ट्रेन को ऑथराइज स्पीड में ही रन करना चाहिए। ऑथराइज स्पीड से ज़्यादा स्पीड पर ऑपरेट करने के बाद ट्रेन के साथ साथ ट्रैक में भी डिफेक्ट आ सकते हैं, जिसको रेक्टिफाई करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को हाई अमाउंट पे करना पड़ सकता है। ट्रेन ऑपरेटर की ड्यूटी में ट्रैक्स को ऑब्जर्व करना भी होता है। अगर लाइन ऑफ साइट क्लियर नहीं है या ट्रैक में कुछ भी एबनॉर्मलिटी ऑब्जर्व होती है तो इमीडिएटली ट्रैफिक कंट्रोलर को इन्फॉर्म करने की ड्यूटी ट्रेन ऑपरेटर की होती है। ट्रेन को चलाते टाइम अगर ट्रेन ऑपरेटर को एबनॉर्मल जर्क फील होते हैं ट्रैक साइड से तो इमीडिएटली ट्रैफिक कंट्रोलर को रिपोर्ट करना। पैसेंजर्स के बोर्डिंग और डिबोर्डिंग होते समय ध्यान देना
और अगर कोई फिजिकली इम्पेयर्ड पैसेंजर है तो प्रॉपर असिस्टेंस प्रोवाइड करना। ट्रेन को प्रॉपर स्टॉपिंग पॉइंट पर स्टॉप करना एक मेन ड्यूटी है ट्रेन ऑपरेटर की, क्योंकि प्लेटफॉर्म की लेंथ और ट्रेन की लेंथ काफ़ी जगह सेम ही होती है, तो प्रॉपर पॉइंट पर स्टॉप करना ट्रेन को, ये भी काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला वर्क है। अगर ट्रेन ऑपरेटर ट्रेन को मैनुअल मोड में ऑपरेट कर रहा है तो उस समय एक्स्ट्रा कॉशियस होना ज़रूरी है। इमरजेंसी अलार्म की कंडीशन को प्रॉपर वे से डील करने की भी ड्यूटी ट्रेन ऑपरेटर की होती है। ट्रेन ऑपरेटर को ट्रैफिक कंट्रोलर के ऑर्डर्स को फॉलो करना एक मेन रोल है, क्योंकि टीसी के पास पूरे सेक्शन का व्यू होता है और सभी ट्रेन ऑपरेटर्स ट्रेन रन करते समय ट्रैफिक कंट्रोलर की इंस्ट्रक्शंस ही फॉलो करते हैं। ट्रेन की रेगुलर चेकिंग करना एक इम्पोर्टेंट ड्यूटी है ट्रेन ऑपरेटर की, जिसमें इंक्लूड होता है ब्रेकिंग, अनाउंसमेंट, हॉर्न एटसेट्रा। चेकिंग से ट्रेन की एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि अगर किसी भी इक्विपमेंट में कोई इशू पाया जाता है तो वो टाइमली रेक्टिफाई हो जाता है और ट्रेन अपनी डेस्टिनेशन पर टाइमली पहुंच जाती है। ट्रेन ऑपरेटर को ट्रेनिंग टाइम में इतना ट्रेन कर दिया जाता है कि अगर ट्रेन में माइनर डिफेक्ट होता है तो वो खुद ही रिपेयर कर लेता है और ट्रेन को विदाउट डिले डेस्टिनेशन पर पहुंचा देता है। ट्रेन को रन करते टाइम अगर ट्रेन ऑपरेटर को ट्रैक साइड पर कुछ डिफेक्ट आइडेंटिफाई होता है तो इमीडिएटली ट्रैफिक कंट्रोलर को रिपोर्ट करने का रोल भी टीओ का होता है। यह कोशिश की जाती है कि ट्रेन की प्रोडक्टिविटी को मेंटेन किया जा सके। ये सब पॉसिबल है अगर ट्रेन ऑपरेटर पंक्चुअलिटी, सेफ्टी और सिक्योरिटी से सेक्शनल एवरेज स्पीड को इंक्रीज करे। सिग्नल का स्टेटस लाउडली रिपीट करना भी मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सिग्नल्स को प्रॉपरली फॉलो करके ही ट्रेन सेफली मूव करती है। अगर कभी ज़रूरत पड़े तो ट्रेन को रिपेयर करने की भी ड्यूटी ट्रेन ऑपरेटर की होती है। वैसे जनरली ट्रेन रिपेयरिंग के लिए स्टाफ प्रोवाइड कर दिया जाता है। अगर कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए, ट्रेन मिड सेक्शन में फंस जाए, तो ट्रेन ऑपरेटर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है ट्रेन को रिपेयर करके ट्रेन के पैसेंजर्स को टाइमली उनकी डेस्टिनेशन तक पहुंचाना। इमरजेंसी सिचुएशन में ट्रेनिंग टाइम की नॉलेज और रनिंग एक्सपीरियंस को यूज़ करके उस सिचुएशन से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वे से बाहर निकलना ट्रेन ऑपरेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हज़ारों लोग सिर्फ उसी की गाइडलाइंस पर डिपेंड करते हैं। ट्रेन का चार्ज लेने से पहले ट्रेन ऑपरेटर की फर्स्ट ड्यूटी है सेफ्टी सर्कुलर, सेफ्टी बुलेटिन, क्वेश्चन ऑर्डर, स्पेशल इंस्ट्रक्शंस रीड करना, क्योंकि ये सभी चीज़ें सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। क्वेश्चन ऑर्डर को केयरफुली रीड करना और यह चेक करना कि कौन से ट्रैक सेक्शन में टेम्परेरी स्पीड रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है। टेम्परेरी स्पीड रिस्ट्रिक्शन जनरली तब लगाई जाती है जब उस सेक्शन में कोई मेंटेनेंस का वर्क चल रहा हो। प्रेशर गेज बार्स चेक करते रहना, परमानेंट स्पीड रिस्ट्रिक्शन और टेम्परेरी स्पीड रिस्ट्रिक्शन ऑब्जर्व करना और स्पीड रिस्ट्रिक्शन को फॉलो करना। ट्रेन का चार्ज लेने के बाद प्रॉपर्ली चेकिंग करना ट्रेन की, ताकि अगर कोई इशू हो तो टाइमली रेक्टिफाई किया जा सके। ट्रैक की कंडीशन के बारे में फुल अवेयरनेस होना भी ज़रूरी है।
सेफ्टी रेगुलेशंस को फॉलो करना, क्योंकि सेफ्टी सबसे पहले आती है जब बात हजारों लोगों की हो। ट्रेन को रन करते टाइम स्पीड को फॉलो करना और ट्रेन को अपने कंट्रोल में रखना। अगर कोई भी इक्विपमेंट एबनॉर्मली बिहेव करे तो ट्रैफिक कंट्रोलर को इमीडिएटली इन्फॉर्म करना। ट्रेन के इंस्ट्रूमेंट्स को अपने कंट्रोल में रखना, जिनमें ब्रेक्स भी इंक्लूडेड हैं। इमरजेंसी प्रोसीजर के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए और अपने आप को काम रखना। ऐसी सिचुएशन में जनरली पैसेंजर पैनिक कर जाते हैं, तो ट्रेन ऑपरेटर की ड्यूटी है पैनिक रिड्यूस करना। ट्रेन को टाइमली डिपार्ट करना और टाइमली अराइवल की ड्यूटी ट्रेन ऑपरेटर की होती है। प्रॉपर शेड्यूल फॉलो करना, और अगर ट्रेन किसी रीज़न की वजह से डिले हो जाती है तो टाइम मैनेजमेंट करके ट्रेन को डेस्टिनेशन पर टाइमली अराइव कराना। सभी रिकॉर्ड्स को नोट करना। ट्रैफिक कंट्रोलर और क्रू कंट्रोलर को इन्फॉर्म करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रेन ऑपरेटर की होती है। चलिए देखते हैं प्रमोशनल पोस्ट कौन कौन सी हैं जो SCTO की पोस्ट पर ज्वाइन करने के बाद मिल सकती हैं। SCTO की पोस्ट पर ज्वाइन करने के बाद प्रमोशन 2 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। एक तो एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट और दूसरा है मिनिमम टाइम पीरियड उस पोस्ट पर सर्व करने का। SCTO का प्रमोशन 5 साल के बाद सीनियर SCTO की पोस्ट पर होता है। उसके 5 साल के बाद हेड SCTO की पोस्ट मिल जाती है। नेक्स्ट प्रमोशनल पोस्ट होती है ALS, असिस्टेंट लाइन सुपरवाइज़र, अगर आपकी पोस्टिंग ट्रेन ऑपरेशन में है, या फिर ASM, असिस्टेंट स्टेशन मैनेजर, अगर पोस्टिंग स्टेशन पर है। नेक्स्ट प्रमोशन होती है LS, लाइन सुपरवाइज़र या SM, स्टेशन मैनेजर की पोस्ट पर। इसके बाद जो पोस्ट मिल सकती है प्रमोशन के थ्रू, वो पोस्ट है CDI की, चीफ ड्राइविंग इंस्पेक्टर। आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स क्लियर करके भी अच्छी पोस्ट पा सकते हैं। लेट्स टॉक अबाउट सैलरी स्ट्रक्चर। ट्रेनिंग टाइम पर ट्रेन ऑपरेटर को कुछ अलाउंसेस नहीं मिलते हैं। ट्रेनिंग ड्यूरेशन से ही आपको फुल सैलरी मिलनी स्टार्ट हो जाती है। इनिशियल बेसिक पे होती है 37,000 रुपीज़। इंडस्ट्रियल डियरनेस अलाउंस की वैल्यू क्वार्टरली चेंज होती है, पर एज पर गवर्नमेंट रूल्स DA की वैल्यू को 17.2% पर फ्रीज किया हुआ है। डैट मीन्स आपको DA मिलेगा 6,364 रुपीज़। नेक्स्ट है हाउस रेंट अलाउंस, जो कि है 24% ऑफ बेसिक पे, तो HRA मिलेगा 8,880 रुपीज़। अदर अलाउंसेस मिलते हैं 31.5% ऑफ बेसिक पे, जिसमें पर्क्स एंड अलाउंसेस इंक्लूड होते हैं। अगर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए पर्क्स एंड अलाउंसेस के बारे में, तो आप हमारी लास्ट वीडियो चेक कर सकते हैं। वीडियो में हमने दिल्ली मेट्रो में मिलने वाले सभी पर्क्स एंड अलाउंसेस को डिस्कस किया है। आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो का URL मिल जाएगा। तो 31.5% के अकॉर्डिंग अदर अलाउंसेस मिलेंगे 11,655 रुपीज़। अगर कैलकुलेट करेंगे यहाँ से, तो ट्रेनिंग टाइम पर आपको ग्रोस सैलरी मिलेगी
₹899। इसके साथ गवर्नमेंट कुछ डिडक्शन भी करती है। स्टाफ वेलफेयर फंड के लिए ₹35 का डिडक्शन किया जाता है, जिसका यूज़ एम्प्लॉयज़ की वेलफेयर के लिए ही किया जाता है। जैसे बर्थडे पर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ₹2000 का अमाउंट दिया जाता है। इस तरह की फैसिलिटीज़ स्टाफ वेलफेयर फंड की मनी से ही प्रोवाइड की जाती हैं। नेक्स्ट है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन, जिसमें 12% ऑफ बेसिक पे प्लस आईडी अमाउंट का डिडक्शन होता है सैलरी अमाउंट से, जो कि है ₹5204। और इनकम टैक्स अगर आप सेविंग नहीं करते हैं, मैंने कंसीडर किया है सेविंग्स के बाद इनकम टैक्स ज़ीरो है, तो आपकी नेट सैलरी होगी ₹58,660। गुड अमाउंट ऑफ सैलरी मिलती है। आप यहाँ सैलरी स्लिप से देख सकते हैं ट्रेनिंग टाइम में आपको ये सभी अलाउंसेस ही प्रोवाइड होंगे। ट्रेनिंग टाइम में आपको बाकी कोई अलाउंस प्रोवाइड नहीं किया जाता है। ट्रेनिंग के बाद आपको सभी अलाउंसेस प्रोवाइड किए जाएंगे। ट्रेनिंग के बाद बेसिक पे होगी ₹37,000। इंडस्ट्रियल डियरनेस अलाउंस की वैल्यू क्वार्टरली चेंज होती है ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक। एज पर गवर्नमेंट रूल्स डीए की वैल्यू को 17.2% पर फ्रीज किया हुआ है। दैट मीन्स आपको डीए मिलेगा ₹6,364। नेक्स्ट है हाउस रेंट अलाउंस, जो कि है 24% ऑफ बेसिक पे, तो एचआरए मिलेगा ₹8,880। अदर अलाउंसेस मिलते हैं 31.5% ऑफ बेसिक पे, जिसमें पर्क्स एंड अलाउंसेस इंक्लूड होते हैं। तो 31.5% के अकॉर्डिंग अदर अलाउंसेस मिलेंगे ₹11,655। किलोमीटर अलाउंस दिया जाता है ₹3 पर किलोमीटर। सपोज एक दिन की ड्यूटी में ट्रेन ऑपरेटर 150 किलोमीटर ट्रेन चलाता है, तो एक महीने में अगर 26 रनिंग ड्यूटीज़ को कंसीडर करेंगे तो 3900 किलोमीटर ट्रेन चलाएगा। और कैलकुलेट करेंगे यहाँ से तो किलोमीटर अलाउंस मिलेगा ₹11,700। नेक्स्ट है नाइट ड्यूटी अलाउंस, ₹300 पर ड्यूटी मिलता है। सपोज एक महीने में 8 नाइट ड्यूटी होती हैं, तो मंथली नाइट ड्यूटी अलाउंस मिलेगा ₹2,400। गेजेटेड हॉलिडे या नेशनल हॉलिडे पर वर्क करने पर अलाउंस पे किया जाता है 1.2 टाइम्स ऑफ 1 डे ऑफ बेसिक पे। मंथ में ऑन एन एवरेज 1 GH आ ही जाती है। GH पर वर्क करने पर 1 डे का हॉलिडे अलाउंस होगा ₹1,480। हार्ड ड्यूटी अलाउंस पे किया जाता है ₹100 पर ड्यूटी। सपोज एक मंथ में अगर 6 ड्यूटीज असाइन होती हैं आपको, तो ₹600 पे किया जाएगा। कैलकुलेट करेंगे अगर यहाँ से तो आपको मंथली ग्रोस सैलरी मिलेगी ₹80,079। फ्रेशर्स के लिए ये सैलरी अमाउंट काफ़ी अच्छा है। इसके साथ गवर्नमेंट कुछ डिडक्शन भी करती है।
स्टाफ वेलफेयर फंड के लिए 35 रुपीज़ का डिडक्शन किया जाता है। नेक्स्ट है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन, जिसमें 12% ऑफ बेसिक पे प्लस आईडीए अमाउंट का डिडक्शन होता है सैलरी अमाउंट से, जो कि है 5204 रुपीज़। और इनकम टैक्स अगर आप सेविंग्स नहीं करते हैं, मैंने कंसीडर किया है सेविंग्स के बाद इनकम टैक्स 0 है, तो आपकी नेट सैलरी होगी 74,841 रुपीज़। गुड अमाउंट ऑफ सैलरी मिलती है। आप यहाँ सैलरी स्लिप से देख सकते हैं ट्रेनिंग के बाद आपको ये सभी अलाउंसेस प्रोवाइड होंगे। इस सैलरी स्लिप में बेसिक पे 39,200 रुपीज़ है। 2 इंक्रीमेंट अप्लाई होने के बाद इतनी बेसिक पे होगी। आप यहाँ सैलरी स्लिप से सभी अलाउंसेस चेक कर सकते हैं। बेसिक पे में हर साल 3% इंक्रीमेंट होता है। डीए की वैल्यू भी क्वार्टरली चेंज होती है, इसी वजह से बाकी सभी अलाउंसेस भी टाइम टू टाइम इंक्रीज होते रहते हैं। सैलरी के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं, जैसे मेट्रो ट्रैवल कार्ड प्रोवाइड किया जाता है 2000 रुपीज़ की क्रेडिट लिमिट का, जो आप मंथली बेसिस पर रिचार्ज करवा सकते हैं। ट्रेनिंग टाइम से ही आपको फुल सैलरी मिलती है। काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन हैं ऐसी जो ट्रेनिंग टाइम पर फुल सैलरी प्रोवाइड नहीं करती। नेक्स्ट है यूनिफॉर्म अलाउंस। हर साल आपको यूनिफॉर्म अलाउंस भी प्रोवाइड किया जाता है। बोनस दिया जाता है 50,000 रुपीज़ के अराउंड। बोनस का अमाउंट वेरी करता है और ये अमाउंट बेसिक पे से रिलेटेड होता है। ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से मेडिकल फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की जाती हैं, जिसमें इंडोर और आउटडोर दोनों फैसिलिटीज़ इंक्लूडेड हैं। बेसिक पे में हर साल 3% इंक्रीमेंट होता है। इसके साथ बाकी सभी अलाउंसेस भी इंक्रीज होते हैं। आशा करती हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको यह इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल and also hit the bell icon for more videos. Thank you.